Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज हम ब्लूप्रिंट डिस्कस करने जा रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कि इस यूनिट से यूजीसी नेट में कितने क्वेश्चंस आते हैं और किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो डीबीएमएस है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए वो हमारी 4th यूनिट है जिससे हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 यूनिट्स हैं हमारे पेपर 2 में, हर यूनिट से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो डीबीएमएस वाली यूनिट से भी 10 क्वेश्चन आते हैं। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सब्जेक्ट को। तो इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है ईआर मॉडल और कन्वर्जन इन रिलेशनल मॉडल। इस टॉपिक से हमारे 1 to 2 क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से एट्रीब्यूट्स पे क्वेश्चन आता है कि ये कौन सा एट्रीब्यूट है, सिंगल एट्रीब्यूट है, सिंपल एट्रीब्यूट है या फिर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है। यानी कि उनकी हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिलेशनल ईआर डायग्राम को अगर हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स यूज होंगी। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं मैक्सिमम। एक क्वेश्चन एट्रीब्यूट से रिगार्डिंग, दूसरा क्वेश्चन टेबल से। हमें ईआर डायग्राम गिवन होगा, हमें बताना है कि इससे हमारी कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स जनरेट होंगी। और कई बार एंटिटीज से रिगार्डिंग क्वेश्चन आ जाता है, वीक एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, या फिर टोटल पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन, या फिर मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। तो वो क्वेश्चन हमारा एट्रीब्यूट से रिगार्डिंग है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी से भी हमारे 1 to 2 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। एक क्वेश्चन आता है हमारा की पूछा जाता है कि कौन सी कैंडिडेट की है, कौन सी कैंडिडेट की नहीं होगी, ऑप्शंस में गिवन होगा। या फिर क्लोजर पूछ सकता है कि हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन होंगी, किसी भी एक एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना होगा कि इसके क्लोजर में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होंगे, कौन से एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं होंगे। कैंडिडेट की पे, क्लोजर की पे, या फिर पूछ सकता है मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ सुपर की जनरेट हो सकती हैं इस फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिगार्डिंग। और एक क्वेश्चन बनता है कई बार डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन और लॉसलेस पे। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन कि हमारी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्व है या नहीं, और जो हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो लॉसी है या लॉसलेस है। इससे भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन पे, तो नॉर्मलाइजेशन से हमारे 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक 1 to 2 क्वेश्चन क्या रहते हैं, हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन होगी। ये पूछेगा कि कितनी कौन कौन सी इसमें ये कौन सी प्रॉपर नॉर्मल फॉर्म में है, फर्स्ट एनएफ, 2NF, 3NF या फिर BCNF। मैक्सिमम BCNF तक पूछता है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है हमारा डाटा। और या फिर क्वेश्चन आ जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पे, इन्फेरेंस रूल्स और नॉर्मल फॉर्म्स पे। ये क्वेश्चन आने के नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडेक्सिंग, तो इंडेक्सिंग से जो हमारा क्वेश्चन आता है वो पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि हमारी कौन सी इंडेक्सिंग है, प्राइमरी इंडेक्सिंग है, क्लस्टरिंग है या फिर सेकेंडरी इंडेक्सिंग है। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बी ट्री और B+ट्री, बी ट्री या फिर B+ट्री का फिजिकल स्ट्रक्चर डिस्कस करता है। उसमें पूछता है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स लीफ नोड पे होंगे या फिर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ नोड्स इंटरनल लेवल पे होंगे। ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें SQL, तो SQL से 2 to 3 क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। उसमें एक क्वेरी गिवन होगी, उस क्वेरी को जस्ट हमें पढ़ना आना चाहिए। नीचे स्टेटमेंट्स गिवन होगी ये कि ये पर्टिकुलर क्वेरी क्या कहना चाहती है, हमें ये पता होना चाहिए। और कई बार रिलेशनल कैलकुलस और रिलेशनल अलजेब्रा से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन मैक्सिमम। और या फिर SQL में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऊपर क्वेरी लिखी होगी और रिजल्ट में पूछेगा कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल्स जनरेट होंगी इस पर्टिकुलर क्वेरी से। फिर अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन से, तो ट्रांजैक्शन से हमारे 1 to 2 क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांजैक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल के ऊपर। कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल की हमारा जो शेड्यूल दिया हुआ है वो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं, या फिर प्रोटोकॉल्स पे क्वेश्चन पूछा जाता है।
प्रोटोकॉल्स में उनकी वर्किंग नहीं पूछी जाती, प्रोटोकॉल्स की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में कि कौन सा प्रोटोकॉल किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, लाइक टाइम स्टैम्पिंग कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को फॉलो करता है, व्यू सीरियलाइजेबल को फॉलो करता है, इंश्योर करता है, डेडलॉक को इंश्योर करता है या नहीं, रिकवरेबल, इरिकवरेबल, कैस्केडलेस, तो टू स्टैम्पिंग। इस तरीके से प्रोटोकॉल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस प्रॉपर्टी को इंश्योर करता है, किस प्रॉपर्टी को इंश्योर नहीं करता। तो ये था ओवरव्यू कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमारी कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस पर्टिकुलर टॉपिक से रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।